ये आईटी एडवांस 2020 का क्वेश्चंस है जो वेक्टर से है। एक क्वेश्चंस में कहा जो जा रहा है उसको हम अच्छी तरह से पहले ड्रॉ कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो हमें इजी लगेगा। क्वेश्चंस कहा जा रहा है क्या कि ए ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो पहले ट्रायंगल ट्रेस करते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रायंगल ट्रेस किया तो पी क्यू आर ट्रायंगल में यहाँ पे ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू आर वेक्टर, तो क्यू आर वेक्टर को ए वेक्टर से इंडिकेट किया गया एंड आर पी वेक्टर इज इक्वल टू आर पी वेक्टर। डायरेक्शन भी हम लोग इंडिकेट करेंगे क्यू आर, तो फ्रॉम क्यू टू आर, एंड आर पी वेक्टर फ्रॉम आर टू पी, दिस इज बी वेक्टर, एंड पी क्यू वेक्टर पी टू क्यू, दिस इज द सी वेक्टर। तो हेयर साइक्लिक क्लोज पार्ट है, साइक्लिक क्लोज पार्ट है, तो रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऑलवेज जीरो होता है, रिजल्टेंट पार्ट जीरो हो जाएगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर हुआ हमें। अब हमें जो प्रूव करना है उस पर ध्यान देंगे। जो गिवन एक और कंडीशन गिवन है कि ए डॉट सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन सी डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे। जो आरएचएस में दिया है ए और बी के टर्म में, तो और एलएचएस में एक सी एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो सी के जगह पर अगर हम इवेल्युएट कर देते हैं तो सारा टर्म ए और बी के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इवेल्युएट करते हैं सी के जगह पर ए डॉट, सी के जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, एंड दिस इज द माइनस बी वेक्टर बाई सी इज माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दिस इज डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 3 गिवन, तो 3 पुट कर देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 4, दिस इज द 3/7 आ जा रहा है। तो हमारे ए वेक्टर अब यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो देखते क्या मिल जा रहा है। ए वेक्टर डॉट माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर बाई नीचे भी माइनस कॉमन कर लेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 3/7। अभी माइनस माइनस कट जा रहा है, ऊपर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी वेक्टर मिला अपॉन नीचे में मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/7 है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते 3, सो 9 प्लस 2a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर अगेन 9 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर 16, दिस इज इक्वल टू 3/7। तो 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 9 प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू 3/7 इंटू ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -3 आ गया। तो 2a डॉट बी इज इक्वल टू हमारे पास ये रिजल्ट आ जा रहा है -3, सो a डॉट बी इज इक्वल टू माइनस 2a डॉट बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा -3 एंड -9, सो -12। तो 2a डॉट बी इज इक्वल टू मिल गया, तो a डॉट बी इज इक्वल टू मिला हमें -6। तो a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू -6। इसलिए हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ a की जगह पर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b की जगह पर 4 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू -6, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 आया। तो -1/2 के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री आएगा। जब थीटा मिल गया तो हमें क्या मालूम करने के लिए बोला जा रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इंटू
साइन थीटा का स्क्वायर। क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो यूनिट वेक्टर नहीं होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 9, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज 16, एंड साइन 120 डिग्री, साइन स्क्वायर 120 डिग्री √3/2 होल स्क्वायर, तो 9 इंटू 16 इंटू √3/2 स्क्वायर, 3/4, 4 जा 12, 108 आ जाएगा। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, सॉरी ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 108 आ जाएगा।